सिर्फ कप्तान शान मसूद ही सहाफ़ियों के सवालों पर बर्म नहीं हुए। दूसरे टेस्ट मैच के खेल के पहले दिन जब लेफ़्ट आर्म स्पिनर नोमान अली ने हैट्रिक स्कोर करते हुए पहले स्पिनर होने का एजाज़ हासिल किया तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोमान अली से सवाल करते हुए सहाफ़ी ने कहा, आपको हैट्रिक की मुबारकबाद, लेकिन क्या आपको ऐसी पिच पसंद है जहां मैच सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हो जाए? जिस पर नोमान अली ने क्या जवाब दिया, आइए देखिए और सुनिए। भाई सबसे पहले तो हैट्रिक की मुबारकबाद। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस तशवीशनाक है। ऐसी पिचेस जिस पे मैच दूसरा दिन ख़त्म होने वाला हो, आपको पसंद है अभी भी? पहले तो जी थैंक यू वेरी मच। आपने पहला सवाल बड़ा मज़े का किया, दूसरे में आपने मज़े लिए और ज़ाहिर सी बात है, देखिए हम इस तरह की जो कंडीशन है, जिस तरह की ये कंडीशन है उसके अंदर आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर देखें इस कंडीशन के अंदर हम पिछले 3 जो टेस्ट मैच है वो जीते हैं इसी कंडीशन में, अपनी होम कंडीशन के अंदर, और कोशिश करेंगे कि ये भी अभी एक इनिंग का पूरा अभी मैच बाकी है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इसके अंदर एक अच्छा उनको जल्दी आउट करें और ये मैच इंशाल्लाह जीतें। अगर मेरा ख्याल है कि जो कहता है ना राइटर स्क्रिप्ट लिखता, वो भी ये लाइन नहीं लिख सकता था जो फिलबदी नोमान अली कह गया कि पहला सवाल आपने बहुत मज़े का किया लेकिन दूसरे सवाल में आपने मज़े लिए। कमाल अंदाज़ गुफ्तगू है नोमान अली का। लेकिन माजिद भट्टी साहब, इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल मुल्तान में तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखेगा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की? मेरा ख्याल PSL से पहले तो क्रिकेट बोर्ड का कोई इवेंट भी नहीं है मुल्तान में। शायद कहा जा रहा है कि नेशनल T20 का दूसरा राउंड मुल्तान में हो जाए। लेकिन नोमान अली को अब मेरा मशवरा है कि देखें, आप हैदराबाद से आए और इस मीडिया ने आपका केस लड़ा और अब आप 38 साल की उम्र में आपने अभी भी शायद 16-17 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, तो लिहाजा जब आप पाकिस्तान का स्टार सजा के इस बड़े कैनवस पे आते हैं तो यही लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया होता है। लिहाजा आज आप अंदर हैं। मैंने अपने जर्नलिज्म में जावेद मियांदाद और बड़े बड़े इंजमामुल हक, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को रोते हुए भी देखा है। नोमान अली साहब, आज आप रौनक से जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये याद रहे कि कल अगर आपके नीचे से कुर्सी खिंच गई तो फिर यही मीडिया आपका केस लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो आप भी मंजर से गायब हो जाएंगे। लिहाजा ये जिन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं ड्रेसिंग रूम में, वो बड़े क्रिकेटर हो सकते हैं, हो सकता है उनका कैरियर लंबा हो, लेकिन आपका इतना कैरियर लंबा नहीं है जिस तरह के आप जवाबात दे रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर अंदाज में अगर आप जवाब दे दें। उन्होंने सवाल आपसे गलत नहीं पूछा, लेकिन आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं कि मज़े ले रहे हैं और फला, ये मेरे ख्याल में नामुनासिब चीज़ है। PCB को भी देखना चाहिए कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि सहाफ़ी जो हैं वही PCB के लिए अपना तन मन धन एक कर दें। प्लेयर्स को भी, सहाफ़ियों को भी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। चलें जनाब, आज का ये प्रोग्राम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसों के कुछ इक़्तिबासात और कुछ खिलाड़ियों के बयानात, मैनेजमेंट के बयानात के साथ सजाया है। अब बात लेते हैं टीम के अबूरी कोच आकिब जावेद साहब की, जो चैंपियंस ट्रॉफी तक कोच हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच शिकस्त के बाद जब सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियाँ संभाली तो स्पिन पिच बनाने का फार्मूला उन्होंने पेश किया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान होम ग्राउंड पर आखिरी 4 टेस्ट मैच 3 में से जीतने में कामयाब हुआ। मगर स्पिन बॉलिंग के सामने बैटर्स की कारकर्दगी पर विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि पूरी कौम को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह की कंडीशंस में बैटर्स की औसत गिरेगी, क्योंकि ऐसी मुश्किल पिचेस पर खेलना आसान नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट आगे अब जा रही है। अब एक प्लेन के साथ अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह, इससे पहले इस तरह पिचेस नहीं बने थे, तो हम एज ए कौम या सबको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शायद बैट्समैनों की जो एवरेजेस है वो चीज़ें वो नीचे आएंगी, ग्राफ नीचे आता रहेगा, क्योंकि सबको लगता है कि ये पिचेस इतनी आसान नहीं होने, कभी आगे से आउट होना है, कभी पीछे से आउट होना है, कभी ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे बॉल हो रहा है, स्पिन भी हो रहा है, तो मुश्किल कंडीशन आ रहे हैं। मगर हमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एज ए नेशन जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसकी तरफ गामजन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आगे इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे हमारी क्रिकेट ऐसी होनी है। और पिच मुश्किल ही था, सबको नज़र आ रहा है कि पहले बॉल से अगर वो स्पिनर लगा रहे तो इट मीन्स कि पिच में बहुत कुछ है।
अब अगर मौजूदा टेस्ट चैंपियनशिप में औसत के एतबार से पाकिस्तान के कामयाब बल्लेबाजों की बात की जाए तो विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान औसत के लिहाज से सबसे कामयाब बैटर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने 45 की औसत से 900 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी 1 सेंचुरी और 4 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं। मगर उनकी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाई गई 2 निफ सेंचुरियाँ पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने में अपना किरदार अदा कर पाई। इसके अलावा 22 इनिंग में बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी और निफ सेंचुरी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निफ सेंचुरी पाकिस्तान के किसी काम ना आई। रन्स के एतबार से सऊद शकील सबसे कामयाब बैटर हैं, जिन्होंने तमाम 14 टेस्ट मैच खेले और एक सेंचुरी के साथ 1078 रन्स बनाए। उनकी औसत 43.12 रही। बाकी बल्लेबाजों में अगर हम बात करें तो सलमान आगा हैं, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम के नाम काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ अब सवाल ये बनता है कि रिजवान ने मुश्किल कंडीशन में बैटिंग करना आसान करार नहीं दिया, लेकिन अगर बैट्समैन अपनी होम कंडीशन पर ही मुश्किलात से दो चार हैं तो गैर मुल्की सरजमीन पर उनसे फिर हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? माजिद भट्टी साहब देखें, रिजवान कह रहे हैं कि इस तरह की पिचेस पहले नहीं होती थी। मैं रिजवान तो खैर पता नहीं उस वक्त पैदा भी हुए थे या नहीं। 79 में तौसीफ अहमद का जब टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में, तो मुझे याद है मैंने जनरल इनक्लोजर में बैठ के वो मैच देखा। पहले दूसरे ओवर से इतनी गेंद स्पिन हो रही थी। इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने जीना दो भर कर दिया था। 3.5 दिन में वो टेस्ट मैच भी ख़त्म हो गया था। लेकिन वो हमारे बैट्समैन बहुत ज़बरदस्त थे जो सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल देते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे पास बाबर आजम हमारे दुनिया में सबसे बड़े बैट्समैन कहे जाते हैं, लेकिन बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो ख़ास तौर पर स्पिनर्स के ख़िलाफ़ अच्छी नहीं है। रिजवान पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। मेरा ख्याल में एक तो पाकिस्तान टीम के जो बैटिंग कोच हैं शाहिद असलम, उन पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। पता नहीं शाहिद असलम बड़े बैट्समैनों को वो कुछ बता सकते होंगे जो वो सऊद शकील को बता दें या किसी यंगस्टर्स को बता दें। तो अगर ये पिचेस बनी हैं तो ये पिचें इस तरह की पहली बार नहीं बनी, माजी में भी बनती रही हैं। लेकिन अब थोड़ा सा स्टाइल प्लेयरों का चेंज हो गया है, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, हर वक्त वो मीडिया की अटेंशन में रहते हैं। पहले अखबारात होते थे तो टेलीविज़न तो था नहीं, टेलीविज़न पे जो मैच आता था वो भी ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न थे। तो वक्त के साथ साथ ज़रा प्लेयरों का स्टाइल चेंज हुआ है। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को अपने अंदाज़ पर, अपने बोलने पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17 के जो कैंप लगते हैं वहाँ पर उनकी मीडिया सेशन भी करवाएं ताकि उनको मीडिया से इंटरेक्शन करने की भी प्रैक्टिस करवाई जाए।